उत्तरकाशी के धराली तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि बादल फटने की घटना जो है वो उत्तरकाशी में हुई है और इससे भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है, जैसा कि आप तस्वीरों को देखकर भी समझ सकते हैं, जिसमें इस घटना में कई सारे घर जो हैं वो इसकी जद में आ गए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि धराली गांव के पास नाले में उफान आया, मलबा जो है वो नीचे किस तरीके से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, वो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो मंजर है वो कितना ज्यादा भयानक है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तरकाशी के धराली गांव की है, जहां पर ये बादल फटने की घटना सामने आई है। तो मानसून के दस्तक के साथ ही आपको बता दें कि पहाड़ी राज्यों में भारी तबाही मची हुई है। आपको बता दें, चाहे बात उत्तराखंड की हो या फिर हिमाचल प्रदेश की, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखे कई बार ऐसे मामले जो हैं, ऐसे हादसे जो हैं वो देखे हैं उत्तराखंड में। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब रास्ते जो हैं वो इस तरीके की घटनाओं से बंद हो चुके हैं, स्थानीय लोग जो है वो फंस चुके हैं। तमाम बार ये भी देखा गया कि यात्रा जो है वो भी स्थगित करनी पड़ी। और फिलहाल ये बड़ा अपडेट और बड़ी तस्वीरें इस घटना की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में ये बादल फटने की घटना हुई है। बहुत भारी मात्रा में तबाही जो है वो इस घटना के बाद देखने को मिली है। तो जैसे ही घटना हुई, स्थानीय जो लोग थे वहां पर रहने वाले, वहां पर चीख पुकार मच गई। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सभी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हुए नजर आए। भारी तबाही जो है इस घटना के बाद देखने को मिली है। हर्षिल के धराली में ये बादल फटने की घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारी तबाही भी इस घटना में हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, धराली गांव के पास नाले में उफान आया और उसके बाद किस तरीके से मलबा देखिए नीचे एकदम तेज गति के साथ बहता हुआ आया, जिसने कई मकानों को, कई घरों को अपने जद में ले लिया। वहां रहने वाले स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। तमाम लोग अपनी जान बचाते हुए वहां पर भागने लगे। चीख पुकार मच गई इस घटना के बाद। और तस्वीरें लगातार आप ये उत्तरकाशी के धराली से देख रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली गांव की है, जहां पर बादल फटने की घटना हुई। धराली गांव के पास नाले में उफान आया, उसके बाद मलबा देखिए किस तरीके से नीचे आया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हर्षिल के धराली में बादल फटने से भारी तबाही मची और उत्तरकाशी में हाहाकार जो है वो इस वक्त जो है सुनने को मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तरकाशी के लिए ये रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। तो जल्द से जल्द बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे भारी तबाही इस घटना के बाद देखने को मिली है, लेकिन अभी तक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आ पाया है। वो भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे आएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद रेस्क्यू टीम जो है बिना देर किए रवाना कर दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना कर दी गई है रेस्क्यू के लिए। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश जो है वो इन टीमों के द्वारा की जाएगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भय का माहौल जो है वो पूरे इलाके में बना हुआ है और इसी के साथ साथ स्थानीय लोगों में चीख पुकार मची हुई है। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको उत्तरकाशी के धराली की ही दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई और इसके बाद भारी तबाही जो है वो यहाँ पर होने की आशंका जताई गई है। सैलाब की ये तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो रवाना कर दी गई है। जल्द से जल्द रेस्क्यू का जो कार्य है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए ये बड़ी घटना हुई है जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से देखिए मलबा जो है वो इतनी तेज गति के साथ आया कि किसी भी व्यक्ति को संभलने की जो है समय जो है वो उसे नहीं मिल पाया। और उसी के चलते देखिए कई लोग ऐसे हैं जो इसकी जद में आ गए होंगे, कई घर ऐसे हैं जो इसकी जद में आए। और इसी के साथ साथ अब प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द इस पूरे हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल की ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इस मलबे ने कई घरों को अपनी जदों में लिया है। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक घर जो है वो ढहते हुए जा रहे हैं इस मलबे के साथ। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तबाही हुई है वो कितनी बड़ी मात्रा में हुई होगी, जहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ देखिए मलबा और धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तस्वीरें जो है उत्तरकाशी के धराली की हैं, जहां पर भारी तबाही बादल फटने की घटना के बाद देखने को मिली है। तो बादल जैसे ही फटने की घटना हुई, आपको बता दें कि पहाड़ से ये मलबा जो है वो आया और इसने कई कार, होटल, घर सबको अपनी जद में ले लिया, लोगों को बहा कर ले गया। मौके पर राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच चुकी हैं और आपको बता दें कि लगातार अब हालात को संभालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भयंकर तबाही जो है वो उत्तरकाशी के धराली गांव में हुई है।
लोगों की आवाजें आप सुन सकते हैं। लोगों ने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मलबा इतनी तेज गति से नीचे आया कि खुद को बचा पाना नामुमकिन था। ये तस्वीरें स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं, जिन्हें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि बादल फटने की घटना के बाद ये भारी तबाही जो है वो यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और सर ये भारी तबाही जो है वो उत्तरकाशी में हुई है, धराली गांव में, क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत दुखद है और बहुत चिंताजनक है। अभी पूरी जानकारियां वहां से नहीं जुट पाई हैं और चिंताजनक है जो कुछ मिली है। ये गंगोत्री वैली में है, बहुत ऊंचाई पर है। और मगर ये स्थान जहाँ पर बताया जा रहा है, जिस नजदीक, यदि एग्जैक्टली वही जो जगह, ये जो कुछ आप बता रहे हैं धराली गांव है, जी हाँ, वो गांव जो है निचली जगह पर स्थित है। मगर वहाँ मजदूर काम करने वाले कई तरीके के निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो लोग भी बहुत वहाँ रहते हैं। अब किस तरीके की क्षति हुई है और उसके बगल में एक बाजार है पूरा जो है, उसको भी कोई नुकसान न हुआ हो, ये बहुत चिंता की बात है। जी सर, ये ऐसी घटनाओं के पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए मानसून ने दस्तक जब से दी है तब से इसी तरीके की घटनाएं जो हम देख चुके हैं। देखिए इतने साल से हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, बल्कि यूके गवर्नमेंट के समय में एक मिशन लॉन्च हुए थे, 8 मिशन लॉन्च हुए थे। एक मिशन हिमालयास का भी था। और अब हम पिछले 10-12 साल से उस मिशन के विषय में कुछ नहीं सुन रहे हैं। निरंतर कभी हिमाचल में, कभी उत्तराखंड में हमने 2013 की त्रासदी देखी, भयंकर त्रासदी, मन कांप जाता है। और हिमाचल में 2 साल से लगातार हो रहा है, हमारे वहां भी ये घटनाएं हो रही हैं। ये सारा जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसके लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये क्लाइमेट चेंज का बड़ा भारी असर है। यहाँ क्या हो रहा है, जो हवाएं मैदानी क्षेत्र से आती हैं, राजस्थान आदि से, वो गर्म हवाएं, पहले हमारे नीचे मैदानी क्षेत्रों में जंगल थे, घने जंगल थे, मिक्स फॉरेस्ट थे, वहाँ साल के जंगल थे, उससे जो है हवाएं ठंडी हो जा करके पहाड़ों से टकराती थी और केवल बारिश होती थी। अब वो और गर्म होकर के जा रही हैं, तो उससे बादल फटने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। और इसका कारण बहुत कुछ हद तक जो है असंतुलित, अनियोजित, असोचित विचारे हुए, अंधाधुंध वाला जो है, जिसको हम विकास कह रहे हैं, विकास नहीं है, एक भूख है। वो भूख ने जो है ये स्थितियां पैदा की हैं। और ये दोनों मध्य हिमालय के राज्य जो है इस समय बहुत चिंताजनक स्थिति में है। केंद्र सरकार को हमारी मदद के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, केंद्र सरकार को मदद के लिए आना चाहिए सर। और ये भी सुनते हैं कि राज्य सरकार देखिए बार बार ये दावा करती है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा जो है उसके कंधों पर रखी हुई है, उसने पूरी जिम्मेदारी जो है ली हुई है। लेकिन इसके बाद भी अगर इतने सारे लोग मरते हैं, उनकी जान जाती है, उनको आर्थिक नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा सर? देखिए, भरपाई तो हम ही करेंगे या उनका परिवार करेगा, जो काल कलवित होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है तो हमारे राज्य के नागरिक, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए उनके ऊपर नहीं डालूंगा, क्योंकि इतना बिखरा हुआ क्षेत्र है पहाड़ों का। और क्लाइमेट चेंज को, कोई बादलों की गति को आप कोई देख नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे पास आधुनिक डॉपलर राडार लगे हैं, लेकिन वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पता नहीं कैसे लगे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई इस तरीके का प्रिडिक्शन भी नहीं हो रहा है। अब ये रेड अलर्ट जारी करते हैं, लेकिन जिन एरियाज के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है, वहां के लोगों को कहां पे विस्थापित करके रखोगे, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम क्या होगा, वो सब नहीं देखा जाता है। बहुत सारी बातें हैं, ये किसी समय विस्तार से फिर बात करेंगे। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल बस छोटा सा। 2000 में देखिए उत्तराखंड बना और 2025 में आज हम लोग खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो घटनाएं हैं वो इसी तरीके की हम लोग देख रहे हैं। क्या कुछ इसमें अच्छा कर दिया जा सकता है? समय पर उत्तराखंड ने त्रासदियां झेली हैं, उनका सामना भी किया है, और उसके बाद जो है उभर करके
उत्तराखंड सामने भी आया, ऐसा नहीं। 2013 की उतनी बड़ी त्रासदी थी, उसके बाद जो है 2014-15 में फिर एक नया उत्तराखंड बड़े जोश के साथ उभर करके सामने आया। लेकिन आज इसका जो कारण है, उन कारणों पे जब तक नहीं जाएंगे और और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट बिठाए और मध्य हिमालय के राज्यों को बिठाए, एक सुनियोजित नीति बनाई जाए किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का मुकाबला किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक के साथ साथ जो परंपरागत तकनीकें हैं उनका समावेश करना पड़ेगा, हरियाली को कवर को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ के आजीविका के वैकल्पिक उपायों पर काम करना पड़ेगा और तभी ये सब चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, एक जिम्मेदारी जिसको समझने की बहुत जरूरत है। आपने इतना कीमती वक्त दिया सर, आप नेटवर्क 10 से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने सुना और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 25 साल हो गए हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं उत्तराखंड में वो आए दिन देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो है चूक रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है हम देखते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पिछली बार भी हमने कुछ दिन पहले भी इस तरीके की घटना देखी थी। अभी धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है, और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और NDRF SDRF की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है। और जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर उनसे भी बात हो चुकी है, चीफ सेक्रेटरी से बात हो चुकी है। तो तत्काल इसके लिए जो जिलाधिकारी द्वारा तत्काल पूरी टीमें वहाँ पे रवाना कर दी। खुद भी जो है जिलाधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं और जो हमारे आर्मी की टीम है वो मौके पे पहुँच गई है। और मैं क्योंकि देहरादून था, मैं भी यहाँ से देहरादून से चल गया। ये बहुत बड़ी ऐसी घटना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है सबको इस समय जो इस आपदा की घड़ी में सबको मजबूती से खड़ा होकर इस आपदा से लोगों को बचाना है। और देखिए, हमारे साथ गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और देखिए, बड़ी घटना जो है वो धराली में हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, धराली खीर घाट की घटना है। वास्तव में अगर ये रात को होती तो बहुत ज्यादा भयानक घटना होती, लेकिन ठीक सामने पे धराली के सामने मुखबा गांव पड़ता है। वो लोग भोजन करने जैसे ही तो उनको बहुत ज्यादा आवाज पहाड़ों की टूटने की आई। वो लोग घरों से बाहर निकले तो उन्होंने हल्ला किया, सीटी किया। जब उन्होंने सामने देखा कि बहुत बड़ा जो है पहाड़, पूरा पहाड़ लेके जो है धराली की ओर आ रहा है, तो उस घरों से लोग भाग रहे थे। लोग बाहर निकले, कई लोग उसमें जो है भागने में सफल हुए, अपनी जान बचाने में सफल हुए। अब कितनी घटना हुई, क्या हुई, इसका तो कोई अनुमान नहीं लगा। लेकिन अगर रात की होती तो बहुत ऐसी घटना होती। लेकिन बहुत ही भयंकर मंजर, वहाँ पे रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। और जो मेरी जो फोन पे मुखबा वालों से बात चल रही थी, धराली वालों से, कई लोगों के अभी फोन नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से केदारनाथ की घटना अचानक, क्योंकि बादल ऊपर पहाड़ पे फटा और पहाड़ों में आपको पता है कि पहाड़ के गांव किस तरह से होते हैं। पहाड़ों के ऊपर कम से कम 200-300 जो है मीटर पे कहीं बादल फटा और वो पूरा रेड़ा, पूरा जंगल साथ लेके आया, जिससे वहां पे पूरे घर तबाह हो गए, पूरे मकान, पूरा बाजार, धराली बाजार। अब कितने लोगों के हालात, और उसमें तत्काल जो नजदीक हमारा हरसिल पड़ता है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर पे हरसिल की पे आर्मी है। आर्मी को तत्काल वहां पे भेजा गया, जिलाधिकारी से तत्काल बात की। सुरेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इसी बीच देखिए, मुख्यमंत्री धामी का पोस्ट भी आ गया है, वो भी आपको बता देते हैं। धराली क्षेत्र में बादल फटने से भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखी करता है, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि SDRF और NDRF की टीमें भेजी हुई हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी जो है वो की जा रही है। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है कि सबको सकुशल जो है बचा लिया जाए। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारी तबाही जो है वो धराली गांव में हुई है, जिसको लेकर अब ये रिएक्शन जो है मुख्यमंत्री धामी का आ गया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो खुद स्थिति की गहन निगरानी जो है वो रख रहे हैं। समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। NDRF, SDRF, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित
टीमों को जो है वहां पर भेज दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से वो खुद से संपर्क कर रहे हैं, ये भी उन्होंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया है। साफ तौर पर यह कहा है कि स्थिति की निगरानी जो है रखी जा रही है। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बादल फटने की है, जहां पर भारी तबाही आपको देखने को मिल रही होगी। दूसरी तस्वीर देखिए, तबाही किस तरीके से हुई कि पूरा का पूरा एरिया जो था वो साफ हो गया, क्योंकि जब मलबा नीचे की ओर आया तो सारे घरों को वो अपने साथ ढहा ले गया। तीसरी तस्वीर जहां पर कई लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आधे आधे घर जो हैं वो डूब चुके हैं, मलबा फंस चुका है। सुरेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सुरेश जी देखिए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से भी हमने बात की थी और 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। 2025 में हम लोग बैठे हैं, ऐसी घटनाएं फिर भी हो रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम क्या इलाज कर सकते हैं? और चलिए उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर हालात की गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बातचीत की है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महावीर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत दुखद घटना भी है, क्योंकि इस तरह की घटना अक्सर हमने देखा है कि उत्तरकाशी में तो होती रहती है, मगर इस बार कई वर्षों से हमने देखा कि ये घटना रुकी हुई थी। मगर जो धराली की जो आज की घटना है, ये बहुत ही खतरनाक घटना है। और हमने देखा है वहाँ पे जिस तरह से सैलाब आया है, तो वहाँ पे वो जो क्षेत्र है वो पूरा इस समय बता दो पूरी तरह से होटल से इस समय जो है गुजदार था। वहाँ पे जो जिस तरह यात्री वहाँ पे पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे रुकते हैं। तो जो क्षेत्र है जिस तरह से वो तो चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें भारी तबाही जो है वो आप देख सकते हैं। बादल फटने की घटना किस तरीके से हुई वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। उसकी वजह से देखिए किस तरीके से तबाही जो है वो हुई है, वो दूसरी तस्वीर में आप बखूबी देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे लोग जो है वो अभी भी फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू जल्द से जल्द शुरू करेंगे। उसके बाद इन लोगों को निकाला जाएगा। लेकिन अभी कितनी तबाही हुई है, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर तबाही हुई है, उसका आंकड़ा जो है वो अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं नेटवर्क 10 के माध्यम से। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही ये घटना हुई, हाहाकार यहाँ पर मच गया, क्योंकि बड़ी घटना थी, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मलबा जो है वो पहाड़ से बड़ी तेज गति से नीचे आया, जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। और बहुत जल्द, 1 मिनटों तक का टाइम नहीं लगा, सेकंडों में वो जो है कई सारे घरों को अपनी जद में बहा ले गया। इसमें कई सारे लोग भी हताहत हुए होंगे। हालांकि अभी आंकड़ा जो है वो नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर नेटवर्क 10 ने पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनसे भी बातचीत की और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका पोस्ट आया वो भी आप तक पहुंचाया। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये जो जानकारी ली है धामी से वो भी आप तक पहुंचाया। और इसी के साथ साथ सुरेश चौहान जो कि विधायक हैं गंगोत्री के, उनकी भी बात जानी। और हमारे संवाददाता जो है वो भी इस पर लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए भारी तबाही बादल फटने की घटना के बाद ये देखने को मिली है। तो लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली गांव में
ये बड़ा हादसा हुआ है, बादल फटने की ये बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद से भारी तबाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। एक एक अपडेट जैसे जैसे आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें जहां पर देखिए मानसून ने जैसे ही दस्तक दी है, पहाड़ी राज्यों का हाल जो है वो कुछ इस तरीके का ही नजर आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तराखंड जो है वो हताहत होते हुए नजर आया है। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कई तरीके की घटनाएं जो हैं वो उत्तराखंड में हो चुकी हैं भारी बारिश के चलते, और आज फिर से ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर उत्तरकाशी के धराली गांव की, जहां पर बादल फटने की घटना हुई और भारी तबाही उसके बाद ये होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार भी इस पर चौकन्ना नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है, उनसे जानकारी ली है इस पूरे हादसे की, और इसी के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है उनको भी रवाना कर दिया गया है। जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं, और इसी के साथ साथ तबाही का क्या आंकड़ा रहा वो जैसे जैसे हमारे पास आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सीएम धामी अब हादसे वाली जगह पर आपको जल्द से जल्द नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बातचीत की है, और उसी के साथ साथ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, ये भी सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है। और 2 MI और एक चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद जो है वो भी मांगी गई है। तो तमाम अपडेट्स जो हैं वो आ रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी तबाही जो है वो उत्तरकाशी में हुई है, और ये बड़ी घटना जो है वो सामने निकल कर आई है, जिसके बाद देखिए अब लगातार जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसको लेकर अब एक एक करके रिएक्शन जो है वो भी सामने आ गए हैं। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी में इस समय कुदरती आफत जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक बादल फट गया, और बादल फटते ही पहाड़ का जो मलबा था वो सैलाब बनकर नीचे आ गया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लोगों में इस भयावह घटना को देखते ही चीख पुकार मच गई। आप सुन भी पा रहे होंगे उनकी ऑडियो। भयावह घटना को देखते हुए ये चीख पुकार मची थी। बादल फटने से खीर गंगा जो है वो उफान पर आ गई। राली बाजार और आसपास के क्षेत्र के भारी नुकसान जो है वो पहुंचा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ कुछ लोगों के दबे होने की भी सूचना है। हालांकि रेस्क्यू का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है, और जल्द से जल्द काम जो है वो शुरू होगा। हर्षिल से आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। तो जल्द से जल्द आप देखेंगे लोगों को यहाँ पर निकाला जाएगा, और रेस्क्यू जो है वो शुरू हो चुका है। जो आर्मी है, पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई हैं, और अब जल्द से जल्द देखिए लोगों को निकालने की कवायद जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली गांव में दोपहर बाद ये बादल फटने के बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा जो है वो सैलाब बनकर नीचे आ गया, और इसके चलते कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि ये जो जलजला है वो कितना भयावह था। लोगों ने ये दृश्य जो है देखते हुए चीख पुकार मचाना शुरू कर दी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने भी बताया कि रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच चुकी है, और लोग वीडियो भी बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ देखिए चीख पुकार भी इसमें सुनी जा सकती है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस भयावह तबाही की। तो उत्तरकाशी में जो ये हादसा हुआ है इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई तिरुपति से। तो लगातार अधिकारियों से संपर्क में हूँ, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और तिरुपति से उत्तराखंड वापस जो है सीएम धामी लौट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ और हालात पर लगातार नजर
तो एक के बाद एक रिएक्शन जो है वो इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं और इसी पर हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ये पूरा मामला अब क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि रेस्क्यू टीम देखिए पहुंच चुकी है, रेस्क्यू शुरू हो चुका है। देखिए, जो मुखबा धराली है, जो कि गंगोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव जो है वो माना जाता है, वहां पर जो है माँ गंगा का मायका जिस तरीके से माना जाता है और वहां पर माँ गंगा जिस तरीके से 6 महीने प्रवास करती है, वही वह क्षेत्र है जहां पर जो खीर नदी है वहां पर जल प्रलय जो है वो आया। और जिस तरीके से जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया गया है कि खीर नदी के ऊपर जिस तरीके से कहीं पर बादल जो है वो फटा है, उसके बाद पूरा जो तांडव देखने को मिला है। जो थराली का जो क्षेत्र है, जो खीर नदी के जो आसपास का जो गांव है, वहां पर जो है बाढ़ की आशंका जो है वो बताई जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जिला प्रशासन की टीमों से लेकर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। साथ ही ये भी देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ने भी इस पर जो है वो दुख जताया है। वो लगातार जो है अधिकारियों के संपर्क में है और अभी जो वहां से जो सूचना मिल पा रही है, लगभग 15 से 20 जिस तरीके से जो होटल और जो होम स्टे हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और लगभग 15 से 20 लोग जो है फिलहाल अभी लापता जो है वो बताए जा रहे हैं और कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त अभी जो है वो चल रहे हैं। हालांकि अभी सही आंकड़ा जो है वो अभी तक पूरा नहीं आ पाया है, लेकिन अभी भी ये जो जिस तरीके से जो फीडबैक और जो वहाँ के स्थानीय लोग और जो प्रशासन की जो टीमें हैं, जिस तरीके से उनकी ओर से जो रिपोर्ट मिल पा रही है वो यही है कि अभी जिस तरीके से जो है 20-25 होटल्स जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, होम स्टे जो वहाँ पर बने हुए थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोग जो है अभी मलबे में दबे हुए हैं। क्योंकि मेरी खुद जिस तरीके से जो उत्तरकाशी की एसपी है सरिता डोभाल, उनसे जब मेरी फोन पर वार्ता हुई तो उनके द्वारा भी यही कहा गया कि कई लोग अभी जो है वो दबे हो सकते हैं। जिस तरीके से जो काफी भारी मलबा जो है जिस तरीके से आया है, भारी बाढ़ जिस तरीके से खीर नदी में आई है, उसके जो नदी के आसपास और जो किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उस पर जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। और जिस तरीके का जो मंजर इस तरीके से जो साफ तौर पर देखने को मिला, इससे ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि काफी बड़ा नुकसान जो है वहां पर हुआ है। हालांकि वहां पर अब स्थानीय प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। जिस तरीके से जो आर्मी की जो टीमें थी वो वहां पर पहुंच चुकी है, वो भी पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो जुटी हुई है। सुरक्षा के तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वहां पर की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लेकिन देखना होगा कब तक लोगों को बचा लिया जाएगा। लेकिन पहले दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं, जैसे ही बादल फटा था किस तरीके से मलबा सड़क पे आया और तमाम घरों को अपनी जद में ले लिया गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, मलबा भी जल्दी हटाया जाएगा, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें, जाहिर सी बात है लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी तस्वीर जो है वो क्लियर नजर आ रही है, लेकिन देखते ही देखते जैसे ही बादल फटा उसके बाद जो मलबा था वो सड़क पर आया, जिसके बाद हमने देखा किस तरीके से सभी घरों को जद में ले लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। यहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं और ये जो हालात हैं, ये जो तस्वीरें हैं, जाहिर सी बात है डराने वाली है। ये देखिए किस तरीके से बादल फटा और उसके बाद किस तरीके से मलबा सड़क पर आ गया और जितने भी ये घर थे उनको जद में ले लिया गया। हालांकि अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और कब तक हालात। जो एसयूसी है उसके सुपरविजन में सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जो आसपास की यूनिट्स हैं जो रेस्क्यू वर्क में हेल्प कर सकती हैं, आर्मी की यूनिट है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, सभी की टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हम लोग की बाकी की 2 टीम्स जो हैं वो भी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा बटालियन से भी हम लोग एक टीम रवाना कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि डिजास्टर में हमको हेल्प कर सकते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो एक जियो के सुपरविजन में वो भी हम लोग रवाना कर रहे हैं। बाकी इसमें जो डिटेल में सुपरविजन है, जो इसको कोऑर्डिनेट जो एसयूसी में कर रहे हैं, वो सभी जो भी एजेंसीज जो इसमें हेल्प कर सकती हैं सभी के टच में है और लगातार इसको जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये हर्षल के पास में एक थराली करके जगह है, वहाँ पर ये घटना बताई जा रही है और जैसे बाकी जो डिटेल्स जो आ रही हैं वो आपको हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। देखिए जैसे सूचना आई मैंने बताया, आपको बताएंगे। अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा है, बताएंगे फिर आपको जो है।